ओम शांति। 14 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा। तो प्राइज़ भी बाप को मिलनी चाहिए। बाबा बहुत बारी मुरलियों में कहते हैं ना कि पीस मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर प्राइज़ भी देते हैं। किसी ने कुछ ऐसा शांति स्थापन करने का कोई कार्य किया हो, बाबा कहते पूरे विश्व में तो शांति मैं ही करता हूँ, तो मेरा ही काम है पूरे विश्व में शांति कर देना। इतनी पावर तो किसी में है ही नहीं। तो बाबा कहते फिर इसके रिटर्न में प्राइज़ भी तो मुझे मिलना चाहिए। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? बाबा समझाते, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके, जिनका केवल और केवल बाबा से ही जिगरी प्यार हो और कोई से प्यार ना हो और कोई में रग ना हो। सच्चे आशिक बने वही बाबा समान, अपने माशूक समान उनको बनकर फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। किन बच्चों को बाबा साथ ले जाएंगे? जिनकी मन और बुद्धि में केवल और केवल बाबा की याद होगी, वो बाबा के साथ जाएंगे। अर्थात बाबा उनको अपनी पलकों पर बिठाकर, जैसे बाबा कहते हैं ना, ले जाएंगे। धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। लेकिन अन्य बच्चे जो होंगे जाएंगे तो वो भी परम धाम तो सबको ही जाना है। लेकिन जैसे बाबा मुरलियों में एग्जाम्पल देते हैं बारात का, तो बाबा कहते कई बच्चे बाराती बनकर पीछे पीछे आएंगे और कोई बच्चे साथी बनकर साथ में चलेंगे। तो साथ में कौन चलेंगे? जो यहाँ मन बुद्धि से सदैव हर समय निरंतर बाबा के साथ रहेंगे, बाबा को अपने साथ रखेंगे, कंबाइंड स्वरूप हो रहेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वे परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वे बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलते हैं। कभी किसी को प्राइज मिलता है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। ये है ही रावण राज्य। बाबा कहते जो खुद अशांत होंगे फिर वो औरों को भी अशांत करेंगे। इसलिए शांति चाहिए तो पूरे विश्व में शांति चाहिए, तो जो कोई भी किसी को अशांत ना कर पाए, सभी को शांति मिले। बाबा कहते रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे,
ना त्रेता वाले राम की, ना परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, ज़रूर और भी होंगे। केवल अकेले राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रिंस प्रिंसेस तो नहीं होंगे, अन्य भी तो होंगे ना। बाबा कहते 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में ज़रूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। एक ही राजा रानी थोड़ी होंगे। 8 पीढ़ियाँ चलती हैं तो 8 पीढ़ियों में 8 राजा रानी तो बनते ही हैं। बाबा कहते एक ही थोड़े ही राजा रानी भी होंगे। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव का भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है। ये है आत्माओं के लिए भोजन। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। ये रूहानी भोजन, ये ज्ञान को भोजन कहा गया है, मुरली को भोजन कहा गया है। लेकिन किसका भोजन है? रूह का भोजन है। जैसे स्थूल भोजन खाते हैं तो शरीर शक्तिशाली होता है, तभी शरीर काम कर सकता है। उसी तरह से जब तक आत्मा को ये रूहानी भोजन नहीं मिले, आत्मा की कमी कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो सकती, उसमें शक्ति नहीं भर सकती है, तो आत्मा राजा बनकर फिर कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये रूहानी भोजन भी आत्मा के लिए कितना ज़रूरी है, और आत्मा के लिए ही ये रूहानी भोजन है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की परवेशता होने से विकारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। गीता को पतित पावन नहीं कह सकते ना। गीता तो हम आधा कल्प से पढ़ते आए हैं, लेकिन पावन तो कोई भी आत्मा बनी नहीं। और ही बाबा कहते हैं उसमें तो ऐसी ऐसी कथाएं लिख दी हैं, तो कुछ भी फायदा तो हुआ नहीं है, क्योंकि धारणा तो हुई नहीं, क्योंकि अर्थ का अनर्थ कर दिया है वहाँ। तो बाबा आते हैं, हमें सही अर्थ समझाते हैं, शक्ति देते हैं, तो जाके मैं आत्मा परिवर्तित होती हूँ, तो पतित से पावन बनते हैं। तो बाबा कहते ये अच्छी रीति याद करो।
क्या याद करो कि पतित पावन एक बाबा ही है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये डिटेल में समझने की बातें होती हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो और बच्चों का पूरा हक होता है बाबा की प्रॉपर्टी पर। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिसमें नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी बौद्धी। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमद् इस्लामी श्रीमद् बौद्धी शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमद् भगवद गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और स्थापना होती है अंत में। बाबा कहते ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा कहते ये याद रहना चाहिए। ये याद रहने से भी कितना नशा रहेगा कि मुझ आत्मा का टीचर स्वयं परमात्मा है, तो स्वयं भगवान आकर मुझे पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते ये याद रहे तो कितनी खुशी और कितना नशा रहे और फिर इस पढ़ाई की कितनी वैल्यू भी रहे। बाबा कहते बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व को सद्गति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। वे तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वे टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे। बाबा कहते पहले शरीरधारी गुरुओं से ही सुनते आए, शरीरधारियों से ही सुनते आए, तो सुनते भी कैसे भान से थे? शरीर के भान में रहकर सुनते थे। लेकिन बाबा कहते अब क्योंकि परमात्मा टीचर रूप में आकर पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला पाठ ही क्या पढ़ाते हैं? तुम आत्मा अशरीरी हो। तो बाबा कहते अब तुम परमात्मा से सुनते हो और आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सुनते हो। पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं।
उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। भगवान को यदि हम भक्ति में मानते कि ये मेरा पिता है, कहने में तो भले हम कहते आए ना, आरतियों में भी गाते आए, लेकिन बाबा कहते अगर वहाँ बुद्धि में आ जाता कि ये मेरा पिता है, तो ये भी बुद्धि में आता कि फिर पिता से तो वर्षा भी मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। बाबा कहते फिर तो ये सब बातें याद आनी चाहिए भक्ति में। भारतवासियों को वर्षा मिला ज़रूर है, कब मिला ये भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना प्यार का सागर है। सर्व का सद्गति दाता है। सर्व को सुख शांति देने वाला है। सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी चीज़ और कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वे ज़रूर प्यारा होगा ना। जो इतनी बड़ी प्राप्ति करा दे, इतना हमें सुख धाम में ले जाए, सदा सुख की दुनिया में भेज दे, बाबा कहते इतना प्यारा बाबा है। तो कितना प्यार आना चाहिए ऐसे बाबा पे हम बच्चों को। वे है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। खुद ऑफर करते हैं बच्चे, मैं क्या देता हूँ? स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। बाबा कहते सब आत्माएं विश्व की एक परमात्मा को ही याद करती और कहती हैं हमें आकर पावन बनाओ। तो तुम सब आपस में भाई भाई हो आत्मा के रूप से। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। देखो कितना अंतर है। भक्ति में हम पुकारते आए, बाबा आओ पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। अब बाबा कहते अब क्योंकि समझ मिल गई, बाबा मिल गए, तो अब हम क्या कहते हैं? अब बाबा आए हुए हैं हमें पावन बनाने के लिए, पावन दुनिया का वर्षा देने के लिए। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। कितना बाबा कहते भक्ति में पुकारते रहते हैं, कितना आवाज़ करते हैं, ऊंची ऊंची गाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो इसका मतलब खुद पतित ठहरे ना। फिर ये है ही नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि ये करने से ये बनेंगे, ये होगा। फिर कह देते गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं। तुम गऊ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। माताओं की कितनी महिमा बाबा कर रहे हैं कि गौ माता हैं। हम सब आत्माएं जो बाबा के बच्चे बन गए, अभी क्या बन गए? शास्त्रों से बाबा कहते कंपेयर करें तो शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है गऊ की पूंछ पकड़ेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा कहते गऊ माता माना गऊ हम बच्चे,
भोली भाली माताएं, भोले भाले बच्चे जो बाबा के हैं, जब तक आप जिस राह पर चल रहे हो, आपके पीछे पीछे कोई नहीं चलेगा। माना जिनको भी हमने संदेश दिया वो जब तक बाबा के बनेंगे नहीं, बाबा पर बलिहार जाएंगे नहीं, तो स्वर्ग में कोई कैसे जा सकता है, सतयुग में कैसे जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते बात क्या है और क्या से क्या बना दी है। बात तो है कि बाबा की राह पर जैसे हम बच्चे चले हैं वैसे अन्य आत्माएं भी चलें, तो वो हमारे पीछे पीछे ही चाहे चले, पर चले तो सही, तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। और फॉलो भी किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें कोई फॉलो नहीं करने लग जाए, क्योंकि हम तो फिर भी परसेंटेज में हैं। मम्मा बाबा संपूर्ण है, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है। तो कोई भी आत्मा ऐसे प्रभावित ना हो जाए, हमें बहुत अटेंशन रखनी है कि हम में भी कोई आत्मा की बुद्धि लटकी हुई तो नहीं है। हमारी तो हमें चेक करनी ही है कि हम तो किसी में लटके हुए नहीं हैं, अटके हुए तो नहीं है। लेकिन ये भी पॉइंट चेक करना है कि कोई मुझ में भी तो अटक नहीं गया, कोई मुझ में भी लटक तो नहीं गया। लौकिक अलौकिक दोनों रीति, सबका कनेक्शन मुझे शिव बाबा से जोड़ना है। फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, कनेक्शन शिव बाबा से रखना है, यही लक्ष्य रखना है। अगर बाबा कहते तुम में भी कोई अटका होगा, तुम में भी कोई लटका होगा, उसका बोझ भी तुम्हें आएगा। तुमने क्यों कनेक्शन शिव बाबा से नहीं जोड़ा किसी आत्मा का, क्यों आधार बनकर रहे किसी आत्मा के। तो इसलिए हम पर भी कोई आधारित ना रह जाए अपने पुरुषार्थ के लिए। हम कहें तो कोई पुरुषार्थ करे, हम कहें तो कोई चले ज्ञान में, नहीं। कनेक्शन बाबा से होना चाहिए सबका। निमित्त भले हम बने, लेकिन वो निमित्त भाव भी सदा बरकरार रहना चाहिए। तो जितना मुझ में होगा उतना ही अनेक आत्माओं में, जिनके भी हम निमित्त बनेंगे, सभी में वो निमित्त भाव आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना, क्योंकि सन्यासी तो पवित्र रहते हैं, घर बार छोड़कर चले गए हैं। तो बाबा कहते फॉलोअर माना फॉलो करने वाला, तो सन्यासी ने घर बार छोड़ा, वो पवित्र रह रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं शिष्यों को भी या जो फॉलोअर्स हैं उनको भी पवित्र रहना चाहिए। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर, इसीलिए बाबा कहते हैं वो झूठे फॉलोअर हैं, वो झूठ बोलते हैं कि हम गुरु के फॉलोअर हैं। सच्चे फॉलोअर तो हम बच्चे हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते, शिव बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने वाले तो हम हैं, तो फॉलोअर्स तो केवल हम हुए। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, आए ही क्यों है, बाबा के बने ही क्यों है। पहले दिन ही ये पाठ पक्का करा दिया, जो बाबा कहे वही मुझे करना है। तो बाबा को फॉलो करना है। बाबा को फॉलो करना माना बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करना। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वे आए हैं लेने लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वे भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो ज़रूर पावन बनना पड़े, ज़रूर फॉलो करना पड़े। बाबा कहते फॉलो करना है, और क्या किस बात में बाबा को फॉलो करना है वो भी बाबा बताते हैं। बाबा कहते साथ कब ले जाऊंगा, जब तुम मैचिंग हो जाएंगे हमारे साथ। तो बाबा है पावन, तो मैचिंग कब होएगी, जब हम आत्माएं भी पावन बन जाएंगे।
तो बाबा कहते विकारी तो फॉलो कर ना सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। हमारे लिए फिर भी कितना अच्छा चांस है, कितना अच्छा मार्जिन बाबा ने ड्रामा अनुसार हमें दिया कि बाबा ने हमें अपना बनाया। तो हमारे पास ये एक चांस है, मैं योग बल से अपने आप को पावन बनाऊं। नहीं तो बाबा कहते पावन बने बिना तो कोई भी आत्मा घर वापस नहीं जा सकती, और चाहना सबकी है घर वापस जाएं, और ड्रामा अनुसार सबको जाना भी है वापस। लेकिन हम में और उन आत्माओं में अंतर क्या है? हम योग बल से पावन बने ऐसी बाबा ने समझ दी है हमें, और वो भोग बल से ही पावन बनेंगे। उन्हें सजाएं ही खानी पड़ेंगी पावन बनने के लिए। लेकिन बाबा कहते आप में से भी कोटों में कोई में कोई बच्चे हैं जो याद से अपने आप को पावन बनाते हैं। सोचो उस समय हमें कितना पश्चाताप होगा। जो एक अंतर है उन आत्माओं में और हम में, जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना और जिन्होंने बाबा को पहचाना। एक अंतर है कि हमारे पास चांस है, समझ है कि मुझे पावन कैसे बनना है। वो चांस हम आलस और अलबेलेपन में गवा देंगे। ये समय हम अलबेलेपन में गवा देंगे। जितना होना चाहिए उतना याद में नहीं रहेंगे तो बाद में पश्चाताप होगा। फिर भी बाबा कहते उन आत्माओं को कम सज़ा मिलेगी, हमें अधिक सज़ा मिलेगी, क्योंकि हम नॉलेजफुल थे, हमारे पास चांस था। ऐसे ही बाबा ने हमें नहीं चुना है, ये चांस दिया है। तो जो बच्चा इस चांस को पूरा नहीं उठाता है फिर उसको बाद में सज़ा भी मिलती है। अभी बाबा पूरी मदद करता है। बाबा की कितनी नज़र है, भक्ति की शब्दों में कहें तो बाबा की कृपा हुई मुझ पर, और अब इस कृपा को मैं अपनी झोली में भरूँ ही नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करूँ ही नहीं, समय को यूटिलाइज करूँ ही नहीं, बाबा के साथ को यूज़ करूँ ही नहीं, तो फिर तो सज़ा ही खानी पड़ेगी, और फिर सज़ा भी उन आत्माओं से अधिक खानी पड़ेगी। तो सस्ते में बाबा ने मुझे चांस नहीं दिया है, बहुत महंगा चांस है मेरे पास, डायमंड चांस है। तो इसलिए बाबा बार बार हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, पावन बने बिगर घर कोई वापस जा नहीं सकता है। बाबा कहते पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तुम मेरी मत पर चलो, पावन बनो, मैं तुम्हें सत्युगी दुनिया में, नई दुनिया में ले चलूँगा। और भगवान का प्रॉमिस कभी झूठा नहीं हो सकता, भगवान कभी अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता। हम उसको करें तो सही। हम तो आधी बात को ही पकड़ के बैठे हैं। बाबा ने बोला स्वर्ग में तो सब जाएंगे, जिसने एक भी बारी दिल से कह दिया मेरा बाबा, वो भी स्वर्ग में जाएगा। लेकिन जाकर बनेगा क्या और जाएगा किस कंडीशन में? यहाँ से तो सजाएं खा के जाएंगे ना। बाबा ने वो तो लक्ष्य दिया ही नहीं है। बाबा ने तो कहा है तुम पावन बनो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और फिर राजधानी में भेज दूंगा बिना सजाओं के। बाबा कहते और कोई उपाय है ही नहीं। कहते हैं पतित पावन
या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े ही मनाएंगे, वे तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कितना हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं आज कि हम सतो प्रधान तब तक बन नहीं सकते जब तक केवल और केवल बाबा की याद ना हो। जब तक मन बुद्धि बटा हुआ है, कईयों में लगा हुआ है व्यक्ति वस्तु वैभव, तब तक संपूर्ण पावन हम आत्माएं बन नहीं सकते। डिटैच होते जाएं, सबसे डिटैच। अभी ये डिटैच होने का समय है। सबसे पहले अपने इस देह से डिटैच। जितना इस देह से डिटैचमेंट का अभ्यास पक्का होता जाएगा उतना देह और देहधारियों की ये दुनिया जो है ना, इससे भी हम सहज ही फिर डिटैच होते जाएंगे और वस्तु वैभव तो फिर वैसे ही कुछ लगेंगे ही नहीं। तो इसलिए डिटैच, ये मंत्र पक्का करना है। हर बात से अपने आप को डिटैच करते जाना है। जो हुआ, जहाँ बात ख़त्म हुई वहीं फुल स्टॉप लगाया, बात को भूल गए और आगे बढ़ो। एक सीन ड्रामा का ख़त्म हुआ, साक्षी हो देखा, फुल स्टॉप लगाया, आगे बढ़ो। इतना डिटैच हो जाए कि याद भी ना रहे कि पिछले क्षण क्या हुआ था, क्या सीन था ड्रामा का। आए नहीं, उसका संकल्प भी नहीं आए। इतना डिटैच, तब पावन बनेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, इसलिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास चाहिए, मेहनत चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार।
बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन ज़रूर बनना है। आज का वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। बाबा हर बात से मुझे कैसे डिटैच होना है उसकी विधि बता रहे हैं। कोई भी बात आई, कैसी भी हो, नॉर्मल भी हो, ज़रूरी नहीं है कोई परिस्थिति आई, कोई व्यर्थ आया वो ही बाबा को देना, नहीं। अब तो कोई साधारण बात भी मेरे अंदर नहीं चले, ये ऐसा समय है। क्योंकि साधारण बात भी चलेगी तो बात आएगी तो बाप नहीं आएगा ना। बाबा ने पहले ही समझा रखा है, अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के, जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते चाहे कोई साधारण बात है, चाहे कोई परिस्थिति वाली बात है, चाहे कोई पेपर वाली बात है, समस्या वाली बात है, किसी भी रीति की कोई भी बात है, कोई भी संकल्प है, जिगर से कहो बाबा ये आप ले लो, तो बाबा ले लेगा। लेकिन जिगर से कहना, दिल से कहना मेरा बाबा, तो बाबा लेगा। और लेकर फिर देकर फिर वापस नहीं लेना है। दे भी दी फिर खुद भी सोचते रहें तो फिर वो तो दी ही नहीं, इसका मतलब कहने में ही कह दिया हाँ ले लो बाबा। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। कहते हैं ना बाबा शब्द जादू है, लेकिन जब दिल से निकले तब जादू का काम करता है। ये माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो कि कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। जो देखे बस जब देखे आपको मुस्कुराते हुए देखे। कुछ भी हो जाए जीवन में, ड्रामा में कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात आ जाए, कैसा भी सीन आ जाए, मेरा एक्सप्रेशन नहीं बदले, मेरा मूड नहीं बदले, एक सेकंड के लिए भी नहीं बदले, मेरी वाणी का वॉल्यूम नहीं बदले, उसका स्वर नहीं बदले, घबराहट वाला स्वर नहीं हो जाए, चिंता वाला स्वर नहीं हो जाए, क्रोध वाला स्वर नहीं हो जाए, वॉल्यूम नहीं हो जाए। इस बात पर अटेंशन देना है। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। तो तन मन धन की पवित्रता होगी, प्रैक्टिकल जीवन में आएगी, धारणा बन जाएगी, धर्म बन जाएगा पवित्रता मेरा, तब कहेंगे महान आत्मा। अच्छा, ओम शांति।